अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी है, पैसा आता है पर रुकता नहीं है, सब में मनमुटाव बना रहता है, अगर ये सारी कंडीशन आपके घर में भी है, वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा। अगर आपका व्यापार अचानक से बंद हो गया है तो समझ जाइए किसी ने कुछ क्रिया कराई हुई है। अगर आपके बच्चे पहले पढ़ाई करते थे लेकिन अब अचानक से गलत रास्ते पे चल दिए हैं तो समझ जाइए किसी ने कुछ क्रिया कराई है। छोटी छोटी सी बातें हैं जिनसे आप खुद रियलाइज़ कर सकते हैं कि हमारे घर में कुछ क्रियाएं हो चुकी हैं। आज मैं बताऊंगी आपको कुछ ऐसे उपाय जिनसे आप इन सभी चीज़ों से मुक्ति पा लोगे। अगर हमारे शरीर में कोई भी बीमारी होती है तो हम उसकी दवाई खाते हैं, तभी हम स्वस्थ होते हैं। उसी प्रकार से हमारे घर में अगर कोई क्रिया होती है, व्यापार एकदम से बंद हो गया, पहले बहुत अच्छा चलता था, तो समझ जाना चाहिए आपको कि हमारे घर में कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। पीपल के वृक्ष के बारे में बताती हूँ, इनके 2 उपाय बताऊँगी जो बहुत ज़बरदस्त हैं। पीपल के वृक्ष के बारे में एक नई कथा है। एक बार माता लक्ष्मी और उनकी छोटी बहन दरिद्रता श्री विष्णु के पास गईं और उनसे बोली, हमें कहीं तो रहने का स्थान दीजिए, क्या हम ऐसे ही भटकेंगे? तो विष्णु भगवान बोले कि आप पीपल के वृक्ष पर वास करने को कहा उन्होंने, कि आप पीपल के वृक्ष पर वास करोगी। इसीलिए पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाने से धन संपदा की परेशानी कभी नहीं आती। आपने देखा होगा तांत्रिक विद्याओं में भी पीपल के वृक्ष को बहुत महत्व दिया जाता है। जिस तरीके से तुलसी पवित्र है, उसी तरीके से पीपल पर 36,000 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। क्या हमेशा वास करते हैं? ये टॉपिक भी आता है। नहीं, रविवार के दिन ना पीपल पे जल चढ़ाना चाहिए, ना ही पूजा पाठ करनी चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ना ही रविवार को तुलसी में जल देना चाहिए, ना ही तुलसी मैया को छूना चाहिए। अगर आप छूते भी हैं और पत्ते तोड़ते हैं तो आप बहुत बड़े पाप के भागीदारी बनते हैं। आपको कुछ 2 उपाय बताऊंगी जो बहुत ज़बरदस्त हैं। वीडियो को पूरा और ध्यान से समझिएगा। छोटी छोटी सी गलतियाँ आपको आसमान से फर्श पे गिरा देती हैं। इसीलिए अगर ये उपाय करते हैं तो माँ लक्ष्मी की कभी कमी नहीं रहेगी। आपके घर में धन संपदा बढ़ती ही चली जाएगी। छोटे छोटे से उपाय हैं पर भाग्य को बिल्कुल बदल देते हैं। पीपल के पेड़ का आपको किसी भी दिन ये उपाय कर सकते हैं। अगर आप इस उपाय को मंगलवार को करेंगे बहुत उत्तम है। पीपल के पेड़ के एक बड़े पत्ते पर लाल स्याही से अपनी मनोकामना लिख दें। लाल पेन से लिख सकते हैं, लाल चंदन से लिख सकते हैं और उसकी डाली पर 7 बार लाल कलावा लपेट दें। पीपल का पत्ता तोड़ना नहीं है, वहीं उसके पत्ते पर लिखना है और जो डाली है उस पर 7 बार लाल कलावा लपेट दें। अब उस कलावे को 7 बार घुमाकर अपने हाथ में बांध लें। कलावा तोड़ के और फिर से 7 बार अपने हाथ पर बांध लें, वहीं पीपल के नीचे। फिर इस पीपल के पेड़ की जड़ के पास कुछ मिट्टी लेकर लाल कपड़े में बांधकर घर में अपने जहाँ आप धन जेवर ये सब चीज़ें रखते हो वहाँ रख लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी समस्त मनोकामनाएं बहुत जल्दी से पूरी हो जाएंगी। आपके घर में धन संपदा की कोई कमी नहीं रहेगी। हर चीज़ से आप परिपूर्ण हो जाओगे। घर से कलह कलेश भी खत्म हो जाएगा। आपको करना क्या है? दूसरा उपाय, आपको मंगलवार की शाम को पीपल के नीचे बत्ती वाला दिया जलाना है। गोल बत्ती वाला दीपक कभी नहीं जलाते, इससे हमारे घर में दरिद्रता आती है, माँ लक्ष्मी रूठ जाती है। पीपल के पेड़ के नीचे आपको जाके शाम के समय दीपक जलाना है। एक दीपक आपको पीपल के पेड़ के नीचे जलाना है मंगलवार के समय।
एक दीपक आपको अपने घर के बाहर सीधे हाथ की तरफ घर के बाहर जलाना है आपको देसी घी का दीपक। ध्यान रहे, देसी घी का दीपक आपको घर के बाहर जलाना है। और एक दीपक जलाना है आपको अपने मंदिर में। जब भी आप माँ के सामने दीपक जलाएं तो कलावे की जोत बनाकर जलाएं। छोटी छोटी बातें हैं पर पूरा भाग्य बदल देती हैं। आपको करने हैं ये 3 उपाय, तो इनको कीजिए। उसके बाद आपको कहीं से भी पीपल की जड़ मिले तो उसे कभी भी छोड़ना मत। पीपल की जड़ हमारे गुरु को मजबूत करती है, हमारे भाग्य को बदलती है। अगर किसी की कुंडली में गुरु बहुत कमज़ोर हैं, व्यापार नहीं चलता है या चलते चलते रुक जाता है, तो आपको पीपल की जड़ का क्या उपाय करना है? आपको पीपल की जड़ लेनी है या फिर केले की जड़ लेनी है। इन दोनों में से कोई एक भी मिल जाए आपके लिए बहुत है। आप पीपल की जड़ ले लें, छोटा सा टुकड़ा ले लें, बस उस टुकड़े को अच्छी तरीके से आपको धोना है। उसके बाद आपको ये किसी भी मंगलवार, वीरवार, शनिवार ये उपाय करना है। उस जड़ को आपको कलावे से बांधना है, अच्छी तरीके से बांध लें कलावे से। उसे आप अपने हाथ में बांध सकते हैं, किसी भी काले कपड़े में या पीले कपड़े में। मैं कहूँगी कि आप अगर गुरु को मजबूत करना चाहते हैं तो पीले कपड़े में बांधकर उसे अपने सीधे हाथ में बांध लें। इन 3 दिनों में से कोई भी एक दिन उपाय करना है। छोटी सी जड़ आपको अपने पर्स में रखनी है। आप उपाय करके देखिए, गुरु इतने मजबूत हो जाएंगे कि आपका व्यापार तेजी से चलने लगेगा। पीपल के छोटे छोटे से उपाय हैं पर हमारा भाग्य बदल सकते हैं। एक और उपाय बताती हूँ पीपल का, ये आपको डेली करना है, बस रविवार को छोड़कर। अगर आप डेली पीपल की जड़ पर मीठा जल चढ़ाते हैं, आपकी धन संपत्ति सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आपको 1 लोटा जल लेना है, उसमें थोड़ा सा दूध, 1 बताशा और गंगा जल डालकर आपको सुबह सुबह पीपल की जड़ में चढ़ा देना है। छोटा सा उपाय है पर आपकी धन संबंधी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। उपाय कीजिए, रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। मिलती हूँ कल नई वीडियो के